आप सभी को बताने जा रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है और आपको कब पता चलता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हर लेडी जानना चाहती है जो कंसीव करती हैं, तो उनको जल्द से जल्द जानने की इच्छा होती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी तो कैसे होती है और सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चा दो तरीके से माँ के पेट से बाहर आता है। एक तो वेजाइना से और दूसरा सी सेक्शन यानी कि पेट को काट कर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो जिसको हम सी सेक्शन या फिर सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। तो नीचे से यानी कि वेजाइना से जिसमें से बच्चा बिना कट के बाहर आया जाता है, उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहा जाता है। तो यानी क्या, सभी को पता है कि जो डिलीवरी होती है वो 9वें महीने में होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी जो ज्यादातर होती है वो 37 वीक के बाद होती है, 37 वीक कंप्लीट होने पर होती है। 50% लेडीज की नॉर्मल डिलीवरी उनकी ड्यू डेट यानी कि ईडीडी के कुछ 2 हफ्ते पहले हो जाती है। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी होने से पहले आपको क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, डिलीवरी से पहले आपको क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला आपका होता है पेन, जिसको कहा जाता है लेबर पेन। ये एक तो ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। यानी कि आपको ऐसा लगता है 9वें महीने के लास्ट में आपको ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो कई बार ऐसा होता है, वो फॉल्स पेन होता है, वो होता है और रुक जाता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉल्स और रियल पेन कौन सा होता है। तो मैं आपको इसमें बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। जो फॉल्स पेन होता है, लेबर पेन, यानी कि जो सिर्फ ऐसा लगता है लेबर पेन हो रहा है लेकिन वो लेबर पेन नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको हल्का सा पेट में दर्द होगा, हल्का सा खिंचाव फील होगा, तो आपको लगेगा कि डिलीवरी का टाइम आ गया है। लेकिन वो फास्ट होता है, वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 15 मिनट में, 10 मिनट में रुक जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद होता है। तो ये होता है फास्ट पेन। जो रियल पेन होता है, लेबर पेन, उसमें आपको लगातार पेट में दर्द बना रहेगा, लगातार आपकी पीठ में, कमर में बहुत तेज दर्द रहेगा और जो टाइम टू टाइम बढ़ता ही रहेगा। आपके पैरों में बहुत तेज दर्द होगा और आपको बहुत ज्यादा वेजाइना की साइड, नीचे की साइड, पेट में नीचे की साइड खिंचाव फील होगा। तो ये सारे लक्षण हैं लेबर पेन के। जब आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, 50% लेडीज की डिलीवरी उनकी ड्यू डेट से 2 हफ्ते पहले हो जाती है ज्यादातर। कुछ लेडीज की जो डिलीवरी डेट होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर होती है, जो डॉक्टर डेट देते हैं, जिसको ड्यू डेट यानी कि डिलीवरी डेट बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, कुछ लेडीज को जो सिम्टम होते हैं डिलीवरी के टाइम पर, उनको वेजाइना से फ्लूइड यानी कि कुछ पानी जैसा बाहर निकलने लगता है, जो कि लिक्विड जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि वो थैली होती है जिसमें बच्चा होता है, वो थैली उस टाइम पर फट जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज को लेबर पेन के से होने से कुछ देर पहले उनको लिक्विड सा वेजाइना से आने लगता है, जिसका जो लक्षण बिल्कुल सटीक लक्षण है प्रेग्नेंट मतलब कि डिलीवरी का। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो भी आपकी डिलीवरी, जहां भी आपकी डिलीवरी होनी है। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे डिलीवरी होने से पहले। अब बात आ जाती है कि आपका वहां जाने पर क्या क्या होता है। जैसे ही आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, आपको पेन हो गया है, पेन शुरू हो गया है, तो डॉक्टर आपके जाते ही सबसे पहले आपके बीपी, आपकी पल्स और आपका वेट और आपका जो है ब्लड ग्रुप आपका चेक करते हैं। ये सारी चीजें आपका टेम्परेचर कितना है, ये सारी आपका डॉक्टर चेक करेगा। चेक करने के बाद आपको लिटा दिया जाता है। उसके बाद आपका जो है चेक किया जाता है वेजाइना से बेबी का, के बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। तो बच्चेदानी का मुंह चेक करने के बाद ही डॉक्टर आपको डिलीवरी के लिए लेटाते हैं। तो जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उससे सबसे पहले आपको एक ड्रिप लगाई जाती है। इस ड्रिप में, ये ड्रिप इसलिए लगाई जाती है ताकि बच्चेदानी का मुंह अच्छे तरीके से खुल सके, आपको पेन, जो लेबर पेन हो रहा है, ज्यादा तेज हो रहा है तो वो कम हो जाए। तो इस वजह से आपको पहले एक हल्की सी एक ड्रिप लगाई जाती है। इस ड्रिप के बाद आपकी डिलीवरी स्टार्ट की जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले आपकी वेजाइना को चेक किया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है, कितना नहीं। तो लास्ट टाइम पर जब बच्चेदानी का मुंह 3 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक के बीच में खुल जाता है, तब डॉक्टर आपकी डिलीवरी करने के स्टार्ट कर देते हैं। तो डिलीवरी से पहले ये सारी चीजें आपकी चेक की जाती हैं, आपके साथ ये सारी चीजें, आपका ये प्रोसेस किया जाता है।
इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप मैचिंग होता है, ताकि अगर ब्लड की जरूरत पड़े, ज्यादा ब्लीडिंग हो, तो आपको ब्लड आराम से मिल जाए। तो आपका ब्लड ग्रुप भी बहुत जरूरी जानना होता है। ये सारी चीजें हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में की जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, और डिलीवरी के कुछ दिन तक आपको ब्लीडिंग होती रहती है। लगातार आपको पीरियड्स टाइप के आते रहते हैं, कम से कम 40 डेज तक। इसके बाद आपके पीरियड्स ये बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी।